हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह NCERT 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है जो कि हिंदी में है और अध्याय नंबर है 7। अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके सभी बोर्ड एग्जाम्स तथा मेडिकल एग्जाम्स, नीट इत्यादि के लिए लाभदायक है। अगर आप ही इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे संयोजी ऊतक के बारे में, फिर रक्त होता है, अस्थि उपास्थि, उसके टाइप के बारे में फिगर के साथ मैंने सब कुछ बताया था। अब उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो आज तीसरा जो टाइप था ऊतक था, यानी जंतु ऊतक का जो तीसरा टाइप था उसे हम कहते हैं पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज। ये क्या होते हैं, इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, इनके फिगर कैसे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार समांतर पंक्ति में सुव्यवस्थित तंतुओं से बना होता है तथा प्रत्येक तंतु अनेक सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है। तो देखिए, जो पेशी ऊतक है वो कैसा होता है, तो अनेक आकार प्रकार का होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है, गोलाकार होता है और समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होता है। किनसे बना होता है? समांतर पंक्ति में व्यवस्थित तंतुओं से बना होता है। और प्रत्येक तंतु किससे बना रहता है? तो प्रत्येक तंतु तंतुकों से मिलकर के बना होता है, जिसे पेशी तंतुक मायोफिल कहते हैं। तो जो तंतुक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल्स। यह पेशी की सबसे बड़ी, सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो यह पेशी ऊतक की क्या है? सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सामान्यतया शरीर की सभी गतिविधियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं और पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों कौन कौन से प्रकार हैं जान लेते हैं। पहला है कंकाली पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी और तीसरा है हृदय पेशी। सबसे पहले जानते हैं कंकाली पेशी के बारे में। यह मुख्यतः अस्थियों से जुड़ी होती है। देखिए, नाम ही है कंकाल, तो कंकाल मीन्स होता है अस्थि, तो किससे जुड़ी होती है? मुख्यतः अस्थियों से जुड़ी होती है। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेखाएं पाई जाती है, जो मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। कंकाल पेशी में पेशी तंतु एक समूह में समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये ऐच्छिक संकुचन करती है तथा जल्दी से थक जाती है। तो पहली बात है, ये अस्थियों से जुड़ी होती है और इनमें रेखीय होती है। इसके अलावा ये ऐच्छिक होती है, यानी अपनी इच्छा अनुसार इन्हें आप संकुचित कर सकते हैं, सिकुड़ा सकते हैं, फैला सकते हैं और ये जल्दी से थक जाती हैं। अब दूसरे टाइप को जानते हैं। दूसरा है चिकनी पेशी। इन पेशियों की कोशिकाएं दोनों किनारों से पतली होती हैं। इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। ये रक्त नलिकाओं, अग्नाशय, आंतरिक भित्ति में पाई जाती है। इन पेशियों का संकुचन अनैच्छिक होता है, ये देरी से थकती हैं। ठीक है, तो ये इनके किनारे पतले होते हैं और ये आरेखित होती हैं, इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये कहाँ पे होती हैं? तो रक्त नलिका में, अग्नाशय में, आंतरिक भित्ति में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये संकुचन इनका अनैच्छिक होता है, यानी आप चाह करके अपने इच्छा के अनुसार इनको संकुचित नहीं कर सकते हैं। ये शरीर ऑटोमेटिक करता है, यानी ब्रेन ऑटोमेटिक, जो हमारा शरीर का तंत्र है वो सब ऑटोमेटिक इसको संकुचित करता है या फैलाता है। ये हम चाह करके अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हृदय का धड़कना या ब्लड का सर्कुलेट होना, ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए ये उसी तरह की पेशियां हैं। पहले फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अगले आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको जो कंकाली पेशी बताया था, जिसे हम लोग रेखित पेशी भी कहते हैं। देखिए, ये है कंकाली पेशी। ठीक है, ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं और बीच में ये है केंद्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र है और इसमें देखिए ये ऐसे रेखाएं हैं। ये बहुत सारी रेखाएं होती है, इसलिए इसे रेखी पेशी भी कहते हैं।
और दूसरा जो मैंने बताया आपको चिकनी पेशी के बारे में, या चिकनी पेशी आप उत्तक भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो आप चिकनी पेशी कहिए या चिकनी पेशी या उत्तक कहिए, वो सेम चीज है। तो ये देखिए ऊपर यानी दोनों किनारों पे ऊपर और नीचे पतली पतली होती हैं, इसमें बीच में यहाँ पे केंद्र होता है, और इसमें देखिए कहीं पे ऐसी रेखाएं नहीं है या ऐसे भी रेखाएं नहीं है, इसलिए इन्हें हम अरेखित पेशी कहते हैं। और ये अनैच्छिक होती हैं और जल्दी से नहीं थकती हैं, मतलब देरी से थकती हैं। अब तीसरा देखें, इंपॉर्टेंट है ये भी, हृदय पेशी के बारे में। ये केवल हृदय में पाई जाती है। अब ये जो पेशी है वो केवल हृदय में पाई जाती है। संचार संधियों अथवा अंतर्विष्ट डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिका एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। ये रेखित व अनैच्छिक पेशियां हैं, ये कभी नहीं थकती हैं। तो कहाँ पे पाई जाती है? केवल हृदय में पाई जाती है, और ये रेखित होती है, साथ ही अनैच्छिक भी होती हैं, यानी ये नहीं रुकती है, नहीं थकती है, और आप चाह करके भी इन्हें नहीं रोक सकते हैं। अब सोचिए, हम लोग उस दिन तक जीवित रहते हैं जब तक हमारा हृदय धड़कते रहता है, यानी वो चलते रहता है, और वो किनसे बना होता है? यही हृदय पेशी से। और जिस दिन हृदय पेशी क्या होती है कि थक जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी अपना कार्य करना, उसी दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये कभी नहीं थकती है, क्योंकि हृदय जिस दिन थक जाएगा, तो सोचिए हृदय थक जाएगा तो ब्लड शरीर में नहीं जाएगा, और ब्लड शरीर में नहीं जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये पेशी कभी नहीं थकती है, जिंदगी में कभी नहीं। उसी दिन थकेगी जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, यानी ये थक गई तो आप सोच लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। और आप इस हृदय पेशी का फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे हृदय पेशी है, ये बीच बीच में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इसमें आप रेखा देख सकते हैं, ये केंद्र है, और ये स्थान है जहाँ पे दो कोशिकाएं संलग्न होती हैं, यानी दोनों स्थान पर उनका संधि होता है, जुड़ती हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन पेशियों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं, ये जो चौथा बचा था आखिरी है तंत्रिका उत्तक, जिसे हम नर्वस टिश्यू भी कहते हैं। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन के संगठन से होता है। न्यूरॉन के दो भाग होते हैं, ऐसे तो और भी कई छोटे छोटे भाग होते हैं, जिसे हम आगे वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जान के चलिए कि न्यूरॉन को हम लोग तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं, और जो तंत्रिका उत्तक होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, अर्थात तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है, क्योंकि हम लोग न्यूरॉन को ही तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। पहला है तंत्रिका काय या तंत्रिका, ये बॉडी कह लीजिए। यह अनियमित आकार का जीव द्रव्य युक्त व केंद्र युक्त भाग होता है। इसमें निश्चल के कण भी पाए जाते हैं, जो आवेगों के संचरण में सहायक होते हैं। तंत्रिका काय में अनेक रोम के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। आपको मैं फिगर में दिखाता हूँ, देखिए यही है वो बॉडी। इसमें देखिए अनेक संरचनाएं हैं यहाँ पे, तो यही है, इसे हम कहते हैं डेंड्रॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनेक संरचनाएं निकली हुई हैं, इन्हें हम डेंड्रॉन कहते हैं। अब दूसरा जान लेते हैं, एक्सॉन। तंत्रिका काय से नलिका के समान संरचना निकलती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पर श्वान कोशिकाओं का आवरण होता है, जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। माइलिन आच्छाद में जगह जगह पर रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें रेन बियर के नोड कहते हैं। एक्सॉन के अंतिम सिरे घुंडी से समान होते हैं, जिन्हें साइटोनिक बटन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे नीचे की तरफ ये जा रहा है, आप इसी को एक्सॉन कहते हैं, और उसके नीचे वो बाकी सब संरचनाएं होती हैं, जो इस फिगर में तो नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं अंग क्या होता है और अंग तंत्र क्या होता है। ये बहुत ही समझने वाली बात है, वैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज में कई बार बताया है, लेकिन फिर भी मैं आज रिपीट करता हूँ। जब अनेक उत्तक संगठित होकर कोई विशिष्ट कार्य करते हैं, तो उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। ठीक है, मैंने कई बार बताया है कि जब कोशिकाएं मिलती है, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक कोई विशेष कार्य करती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कोई एक विशेष कार्य करती है, जैसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं कोई विशेष कार्य करती है, तो इन्हें हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक कहते हैं। और जब कई उत्तक मिल करके, ठीक है, कई उत्तक मिल करके एक विशिष्ट कार्य करते हैं, तो उन्हें हम अंग कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ तक बताया। और
जब दो या दो से अधिक अंग मिल करके कोई विशेष कार्य करते हैं तो अंगों के इस समूह को अंग तंत्र कहते हैं। अनेक अंग तंत्र मिलकर के संपूर्ण जंतु शरीर का निर्माण करते हैं। तो जब कई अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग तंत्र बनेगा। ठीक है, और जब अंग तंत्र कई मिलते हैं तब एक पूरा जाकर के शरीर बनता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग केंचुआ के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।